गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और कुछ नहीं अभी। मुझे लगा लक्ष्य वाली क्लास है जिसको सर ने बोला है, दोनों में ही करंट लेक्चर चल रहा है, दोनों में हम दोनों की क्लास थी, पहली उनकी है फिर मेरी है, तो मुझे लगा भाई साहब उधर जाना है, तो मैं 12:30 यहाँ आ गया था। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 12:30 के बाद अब 1:10 पे आए हैं हम लोग, 40 मिनट डिले हुआ क्योंकि आपने फिजिक्स 40 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ी है। भाई साहब आज का चैप्टर केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है, ठीक है। इतना इंतजार क्यों कराया, क्योंकि खाने पीने का कुछ लोगों को टाइम चाहिए होता है, खिला पिला दिया, भाई शुरू करेंगे काम, ठीक है। हम पेपर दे दो रीनीट का, वो तो यार मंत्री जी को भी नहीं पता होगा, वो तो भाई साहब स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, वो स्पेशल क्लास में आओ, मिलेंगे उधर। हाँ चलो, स्पेशल क्लास जो होती है वो मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स में, मतलब कहीं भी मिल सकता है। अब तो हालत ये है कि मुझे लगता है कि पहले लोग एग्जाम से 3-4 दिन पहले मोबाइल ऑफ करके आराम से पढ़ाई करते थे, रिवीजन करते थे, बट जिस तरह से ट्रेंड बना है मुझे लगता है रीनीट तो 26 जून को है, और मुझे लगता है कि 18 जून के बाद हर एक बच्चा आने वाले हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे हर एक फालतू की पीडीएफ को भी खोल के देख रहा होगा कि हाँ कहीं हो सकता है कि भाई साहब किसी का भी गेस्ट पेपर कभी भी आ सकता है। भाई सच्चाई यही है, गेस्ट पेपर का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, इस टाइम पर आपको दो ही चीजें करनी है, प्रैक्टिस और रिवीजन, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेसिक्स का टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरा का पूरा चैप्टर देख रहे हैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे, नहीं कर पाओगे। एज ए टीचर हमसे पूछो भैया, जैसे आज भी है तो आज सारे चैप्टर्स क्वेश्चंस के थ्रू, चीजों के थ्रू कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा थ्योरी करोगे तो भी हाथ नहीं आएगा कुछ भी। थ्योरी के साथ आपको थ्योरी ऑलरेडी आपको आती, 3 मई को भी एग्जाम दिया, ज्यादा दूर भी नहीं हुए, ठीक है। हाँ अरे सच्चाई है, मैं सच। अच्छा इस बार जो रीनीट होगा, रीनीट के बाद किसकी हिम्मत है कि अगले 3-4 दिन के अंदर अपनी किताब को भी बेच दे? 3-4 दिन तक ज्ञान नहीं लोग दे पाएंगे एक दूसरे को। अभी क्या था भाई साहब, मैं अपने सामने देख रहा था, एक बच्चे के 7 सवाल थे, भाई साहब उसने इंस्टा पे अकाउंट खोल लिया था और भाई साहब ज्ञान दिए जा रहा था कि मेरे टीचर ये। हाँ अब पता नहीं, मैं दोबारा देखा नहीं कि उसका क्या हुआ, ठीक है। भाई साहब 2 दिन के अंदर उसने इंस्टा अकाउंट खोल के फॉलोअर बढ़ा लिए थे, बता रहा था कि भाई साहब मैं ऐसे नाक दबा के मुंह से सांस लेता था पढ़ते टाइम। अब ऐसा नहीं होगा जब तक भाई साहब रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। और बहुत हाई फाई बातें नहीं करेंगे हम लोग, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, आज बहुत प्यारा सा टॉपिक है। हाँ ज्ञान देना तभी जब मेडिकल कॉलेज का फाइनल एडमिशन आ जाए। एडमिशन जो होता है ना कि आप जब काउंसलिंग करा लो, रैंक पे मत जाना, काउंसलिंग करा के एडमिशन लेके जब कॉलेज में आपको थमा दिया जाए, समझ जाओ कि अब मंत्री जी भी खींच के तुमको वापस नहीं ला सकते। अदरवाइज बेटा कहीं से भी रिटर्न हो सकते हो, कहीं से भी भाई साहब वापस आ सकते हो, तो ज्ञान तभी देना। नहीं तो कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे, बहुत ज्यादा बुरा लगा उनके साथ, और अब उस टेंशन में है कि 700 पे भैया बहुत ज्यादा रील काटी है मैंने, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आस पड़ोस सबको मैसेज कर रहा था। 700 वाला तो अपने रिश्तेदार को खुद से कॉल करके बता रहा था कि 700 आए। अब अलग बात है उसके रिश्तेदार खुद कॉल करके पूछ रहे हैं कि बेटा कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था, बता दो, नहीं आंसर उसके पास, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, स्टार्ट करेंगे तो देखो छोटी छोटी टॉपिक्स। अरे क्या